हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अंदर में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। जैसे देखिए, आपको यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिया है जिसमें आपको बोला है सॉल्व द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बाय नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। ठीक है, NWCM, इसको हम यहाँ पे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम दिया है, उसके अंदर में देखिए जैसे कि आपको ये जो टेबल दिया होता है, टेबल के इस साइड में आपको यहाँ पे दिया होता है सप्लाई, मतलब आपके पास में वेयर हाउस में कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है जो कि आप सप्लाई कर सकते हो। और इस साइड में आपको दिया होता है रिक्वायरमेंट कि आपको कितनी चीज की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जैसे कि ये आपका जो कॉलम्स दिए हैं, ठीक है, इस कॉलम के अंदर में यहाँ पे 90, 160, 250 ये है आपके रिक्वायरमेंट। टोटल रिक्वायरमेंट इज 500। एंड ना इस साइड में जो दिया है, ये जो रो है, इस रो के अंदर में आपके जो टोटल दिए है 100, 250, 150 एंड टोटल 500। इसके अपन आपको यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करना है। प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हम क्या करेंगे, अभी जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम में आप प्रॉब्लम सॉल्व करते समय यहाँ पे आपको आंसर में यही बॉक्स फिर से बनाना पड़ता है, इसलिए हम इसको ही आंसर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर, तो आंसर के अंदर में हमें क्या करना है, तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड बोला है, तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर के अंदर में हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखेंगे। इसमें कैसा होता है, जैसे कि ये 1 एंड 1, ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको ये दो साइड से प्रॉब्लम चालू करना है, नॉर्थ वेस्ट से प्रॉब्लम स्टार्ट करना है। नॉर्थ वेस्ट से प्रॉब्लम स्टार्ट करते समय करना क्या है आपको, यहाँ पे कि यहाँ पे जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है, यहाँ पे जो अवेलेबल क्वांटिटी है, इसको आपको फुलफिल करना है। ठीक है, तो फुलफिल करते समय क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे पहले बॉक्स से 1 1 से। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, देखिए जैसे यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है 100 ऑफ यूनिट की, यानी यहाँ पे जो आपको दिया है सप्लाई, सप्लाई क्या है 100 यूनिट्स का। सो वी कैन सी यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे जो सप्लाई है, तो ये रिक्वायरमेंट क्या कर, ये सप्लाई क्या करता है, रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे 90 एंड इसको हम राउंड कर देंगे। और हमें ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे ये जो कॉलम जो दिया है, इस कॉलम के अंदर में हमें ये क्या हुआ है, ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो चुका है। हमें आप यही देखना है कि कौन से कॉलम में, कौन से रो में रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है, कौन सा सप्लाई यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, उसके ऊपर हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। जैसे ही हमने अभी क्या किया है, ये जो कॉलम है, एक कॉलम को अभी यहाँ पे फुलफिल कर लिया हमने। ठीक है, स्टार्टिंग ये से होने वाली है। उसके बाद में क्या करना है हमको, तो देखिए यहाँ पे जो था 100 सप्लाई था, 100 में से 90 सप्लाई कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फिर भी हमारे पास कितना बचा है यहाँ पे, तो 10 बचा है। सो देन अगर सपोज ए कंप्लीट हो जाता था, ये हमारा रो कंप्लीट हो जाता था, हम इसको नीचे आ जाते थे, लेकिन अभी यहाँ पे ऑलरेडी और 10 बचा है, इसलिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको कंप्लीट कर लेंगे सब। तो यहाँ से देखिए फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ पे F1W2 में हम देखेंगे कि यहाँ पे देखो हमारे पास सप्लाई कितना है, 10 का सप्लाई है, और यहाँ पे रिक्वायरमेंट 160 की रिक्वायरमेंट है। तो उसके हिसाब से पहले इसको फुलफिल कर लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा 10 और ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वहां पे 160 की रिक्वायरमेंट है, लेकिन यहाँ पे फुलफिल कितनी हो रही है, बस 10 की। दैट मींस यहाँ पे 150 और भी रिक्वायर्ड है। इसके बाद में एक कंप्लीट हो गया, एक जो कंप्लीट हो चुकी है उसके बारे में भी हम सोचेंगे, जैसे कि ये कंप्लीट होगा उसको छोड़ दो, एक कंप्लीट हो गया उसको छोड़ दो। एक कॉलम और ये रॉ के बारे में, एक कॉलम और ये रॉ के बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में हम शिफ्ट करेंगे डाउन साइड में। यहाँ पे देखिए कि जैसे कि 150 की रिक्वायरमेंट है, और यहाँ पे जो है 250 क्या है अवेलेबल क्वांटिटी है। दैट मींस 250 अवेलेबल क्वांटिटी यहाँ पे 150 की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकती है, इसलिए हम यहाँ पे लिख लेंगे 150 एंड ये जो है ये भी क्या हो गया, हमारा जो रिक्वायरमेंट है फुलफिल हो चुका है। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो सप्लाई था 250 में से हमने 150 का सप्लाई किया है, तो यहाँ पे 100 ऑफ यूनिट्स का सप्लाई अभी भी हम कर सकते हैं। सो आगे जैसे हम देखते हैं, यहाँ पे 100 अभी भी बाकी है, तो ये देखिए यहाँ पे ए बी कॉलम फुलफिल हो चुका है, फिर बचा कौन सा, बस ये यहाँ पे। तो जितना बचा है उसमें हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे। फिर इसके बाद में देखिए जैसे 100 अभी भी यहाँ पे अवेलेबल क्वांटिटी है हमारे पास में, और देखिए यहाँ पे
राइट हैंड में से शिफ्ट कर लेते हैं। यहाँ पे कितना है 200 रिक्वायरमेंट है, तो 200 में से हम यहाँ पे सिर्फ 100 ऑफ यूनिट ही फुलफिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे कैंसिल हो गया है, तो ये भी हमारा रॉ कैंसिल हो चुका है। अभी यहाँ पे 100 ऑफ का क्वांटिटी फुलफिल हुई है, बचे कितना फिर यहाँ पे फिर से 100 बचता ही है, तो यहाँ पे 100 बचा है। एंड देन ये जो यहाँ पे फुल हो चुके से हम नीचे उतर आएंगे, यहाँ पे डाउन साइड में आ जाएंगे, यहाँ पे 100 ऑफ यूनिट की रिक्वायरमेंट जो है यहाँ पे 150 यूनिट ऑफ रिक्वायरमेंट फुल अवेलेबल जो अवेलेबल है वो फुलफिल कर सकता है, इसलिए यहाँ पे हम क्या कर लेंगे 100 को फुलफिल कर लेंगे। दैट मींस ए भी हमारा जो कॉलम है फुलफिल हो चुका है, और यहाँ पे फिर भी कितना बचा है बस में 50। एंड देन लास्ट वन में आपको देखो यहाँ पे दिया है कि 50 ऑफ यूनिट अवेलेबल है एंड 50 ऑफ यूनिट की क्या रिक्वायरमेंट है, सो वी कैन राइट हियर 50। सो देखिए इस तरीके से ये जो है हमारी जो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो चुकी है, इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड सॉल्व करना है। तो इसी के साथ में हम यहाँ पे जो देखिए जैसे कि ये W1 F1 में आपको यहाँ पे दिख रहा है 90 यूनिट सेटिस्फाइड हो चुका है, यहाँ पे W2 F1 में 10 यूनिट सेटिस्फाइड हो चुका है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हमें कितना कॉस्ट लगता है, मतलब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड के हिसाब से टोटल कॉस्ट कितना लग रहा है ये भी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैलकुलेटर से हमें कैसे करना है, जैसे कि यहाँ पे दिया है WF, ठीक है, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम F1, ठीक है, W1 मतलब जहां पे जिस सेल में यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे फुलफिल हुआ है, ऑक्युपाई किया है, जो सेल ऑक्युपाई किया है यहाँ पे, तो उसी को हम वहां पे लिखेंगे, जैसे कि F1 W कितना है, तो यहाँ पे दिया है आपको 90, कितना दिया यहाँ पे 90, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 90, ठीक है, और इंटू कर लेंगे यहाँ पे जो 30 दिया है उससे, मतलब जो सेल ऑक्युपाई हुए हैं उसी को क्या करना है आपको यहाँ पे इंटू करना है। देन यहाँ पे W2 F1 यहाँ पे लिख लेंगे F1 W2 कितना लिखे यहाँ पे 25 इंटू 10 या फिर 10 इंटू 25। देन उसके बाद में ये हो गया, तो फिर ये देखिए F2 W2 यहाँ पे ऐसा, तो F2 W2 कितना है देखिए यहाँ पे 26 इंटू 150, यहाँ पे 150 इंटू 26। देन यहाँ पे देखिए F2 W3 F2 W3 कितना है 100 इंटू 35, यहाँ पे लेंगे 100 इंटू 35। उसके बाद में ये हो गया ये F3 W3 कितना दिया F3 W3 100 इंटू 37, 100 इंटू 37। एंड देन F3 W4 कितना है 50 इंटू 30, यहाँ पे 50 इंटू 30। सो ये हो गया, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 9 2700, यहाँ पे 10 इंटू 25 250, यहाँ पे कितना हो जाता है 150 इंटू 26, ये हो जाता है यहाँ पे 3900। देन यहाँ पे इंटू कर लेंगे हम 3500, यहाँ पे 3700 एंड 5 3 150 1500। एंड ये सबकी टोटल करने के बाद में यहाँ पे टोटल आएंगे 15,500। सो इस तरीके से आपको क्या करना है यहाँ पे ये NWCM नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड को सॉल्व करना है।